ये कैलाश नाथ जी का सुसाइड नोट कहां से मिला? जी वहां उस स्टडी टेबल पर। लगता है कैलाश नाथ जी ने ये नोट जहर खाने के बाद लिखा था, जब वो अपनी जिंदगी और अपने मौत के बीच में जूझ रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा हो कैसे सकता है? या शायद उस वक्त कुछ और ही हुआ हो। लिखता हूं। ये भी हो सकता है कि ये सुसाइड नोट जो उनसे लिखवाया गया हो। वो जहर कहां है? मैं उस जहर की बात कर रहा हूं जो कैलाश नाथ जी ने खाया था। क्या कोई भी जहर नहीं मिला? क्या? पुलिस वालों से ऐसी गलती कैसे हो सकती है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको इस कमरे के अंदर कोई जहर ना मिला? खैर, अभी के लिए चलता हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। और आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में जो हेल्प की है उसके लिए थैंक यू। और हाँ, इस शहर से बाहर कोई नहीं जाएगा। See you soon, अरुंधति। भले ही ये ऑफिसर तुम्हारे बचपन का दोस्त हो, पर हर सबूत अब सिर्फ यही इशारा करेगा कि तुम ही ने कैलाश नाथ का खून किया है। हुआ क्या? हाँ? अरे पानी लाओ! अरे ओए डालो, उधर डालो, उधर डालो, वहाँ डालो। अरे पानी डालो। अरे बचाओ आरव को। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तुम एक्सप्लेनेशन लेके आओ जल्दी। आरव, you okay? आरव, you okay? पानी की बाल्टी कहाँ है? अरे बुझाओ! अरे बुझाओ! गिलहरी! हरिया, सबको बताओ, कल तुम आए थे ना हमारे कमरे में ये कहने के लिए कि सांप बाहर बुला रहे। बताओ सबको। नहीं मालकिन, हमने तो ऐसा नहीं बोला था। देखो तो, झूठ बोल रही हो तुम। हरिया तुम? अरुंधति, मतलब साफ है, तुम झूठ बोल रही हो। सिद्धांत, हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम हमें बचपन से जानते हो, हम कभी झूठ नहीं कहते। ये हरिया झूठ बोल रहा है। अरुंधति, हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। सिद्धांत, वैसे तुम्हारी हाइट कितनी है?
क्या? हाइट। 5'6" क्यों? वेट। 54। अच्छा। ऑफिसर्स, भैया। जी साहब। मुझे तुम जरा उठाकर गार्डन तक लेके जाओगे? पता नहीं क्यों मुझसे हिला नहीं जा रहा। माफ करना दरोगा जी, मैं ये अकेले कैसे कर सकता हूँ, और आपका तो इतना वजन है। तुम एक मर्द होकर मुझे उठा नहीं पा रही, लेकिन एक लड़की जिसकी हाइट 5'6" है, जिसका वेट 54 है, एक 75 केजी के इंसान को उसके कमरे से उठाकर जमीन पर घसीटकर गार्डन तक कैसे लेके जा सकती है? सोचने वाली बात। क्यों चाचा जी? हाँ। क्यों भैया? हमको जेल नहीं जाना है, हमने कुछ नहीं किया है, मालकिन ने भी कुछ नहीं किया है। वो तो जो बोला ना वैसे ही करना, एकदम सच लगना चाहिए। और तुम्हारी ये मुंडिया सिर्फ अपने मालिक के लिए झुकनी चाहिए। तुम दोनों में से किसी ने अगर जबान खोली ना, तो तुम्हारी जबान में काट कर रखता हूं। तुम तो जानते हो कि आरब जो बोलता है वो करके दिखाता है। हरिओम, क्या हुआ? मालकिन साहब ने आप गार्डन में मिट्टी का तेल और माचिस लेकर बुलाया है। मिट्टी का तेल और माचिस? जल्दी चलिए आप। मिस्टर आरब द्विवेदी, तुम्हारे इस नाटक का पर्दा उठ चुका है। मैं तुझे झूठा केस बनाने के इल्जाम में अरेस्ट करता हूं। आरब, आरब ये क्या कर रहे हो तुम? आरब, आरब, आरब ये, आरब! जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। आरब, आरब! आरब ये क्या कर रहे हो तुम? भाई बचाओ! मेरी जाने की कोशिश कर रहा है। आरब! 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 आरब ये क्या? मुझे क्यों मार रहे हो अरे बचाओ कोई! आरब ये क्या कर रहे हो तुम? आरब ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये इंस्पेक्टर मार डालेगा यार, इसको बचाओ भाई, क्या कर रहा है, मर जाएगा वो।
अरे बैठ से आओ, बैठ में जाओ, जल्दी इधर लो। अरे आरव, आरव उठो। आरव, आरव आंखें खोलो। आरव, आरव, आरव। तुम मेरे बिल में हाथ डालोगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं डसूंगा? अब जेल जाने की बारी तुम्हारी। वो लेकर आओ। कम ऑन। कम ऑन। यहाँ रखो, यहाँ रखो। ये तुम क्या क्या करने वाले? अब चुपचाप स्टूल पर चढ़ जाओ। कम ऑन। अरे तुम क्या करने वाले हो? सवाल मत करो, जैसा मैं कहूं ना वैसा करती हूँ। आरव कुछ गलत मत करना। लल्ला देखिए ना, दरवाजा नहीं खोल रहा है। ये पता नहीं आरव क्या कर रहा है। आरव दरवाजा खोलो। आरव, लल्ला, आरव, हम मर जाए, सारा किस्सा ही खत्म। ओह माय गॉड अरुंधति, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये सब मैं सिद्धांत के लिए कर रहा हूं, ताकि सिद्धांत को हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दूं। देखो ना अरुंधति, जब मौत जिंदगी के कितने करीब आती है तो कैसा लगता है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। सुपर हीरो भागो भागो, क्योंकि वक्त भी भाग रहा है और अरुंधति की सांसें भी। याद है ना, आधा घंटा और बाकी है तुम्हारी दोस्त के पास। सोच लो किसके लिए मैराथन भागोगे, अपने लिए या स्पेशल फ्रेंड के लिए। ओहो, मैं भी क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारा। 5 मिनट स्लो हो गए तुम। अरुंधति की जिंदगी के और 5 मिनट खत्म। तुम दोनों मुझे जेल भेजना चाहते हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं।
न्यूज। क्राइम ब्रांच ऑफिसर सिद्धांत कुमावत ने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और खून कर दिया। खून? क्या? हाँ, अभी अभी खबर आई है कि सिद्धांत ने गुस्से में आकर एक बेगुनाह की जान ले ली। अब तो सिद्धांत की वर्दी दागदार बन गई है। इसका यह मतलब है कि सिद्धांत को बहुत जल्द नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यानी मिस्टर कैलाशनाथ के मर्डर इन्वेस्टिगेशन से आउट। मिशन सक्सेसफुल। क्यों नहीं उठा रहा? सिद्धांत, डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर के कंपाउंड में हूं। पर सिद्धांत, तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? तुम जानते हो ना आरव को, उसने तुम्हें देख लिया तो? अरुंधति, मेरे लिए ना आरव को उसके पिता का कातिल साबित करना बहुत जरूरी हो गया है। उस घटिया इंसान को ना उसके करतूतों की सजा मिलनी चाहिए, और तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी। अरुंधति, मुझे अंदर आके एविडेंस कलेक्ट करना ही होगा किसी भी हालत में। सिद्धांत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस तरह आरव को ना बरगुनाह करके यूं आजाद नहीं घूम सकता। उसके बेखौफी के नशे को तो हम उतारेंगे। हम जल्द से जल्द उसे सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। वो जहर कहाँ है जो कैलाशनाथ जी ने खाया था? क्या कोई भी जहर नहीं मिला? ये तो वही पॉइजन है जिसको खाने के बाद कैलाशनाथ जी की मौत हो गई थी। लेकिन ये शीशी उस दिन इस कमरे में नहीं थी। इसका मतलब है कि हमारे जाने के बाद आरव ने इस शीशी को इस कमरे में रखा। नहीं, आरव इतनी बड़ी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर किसने, कैसे? शंभू काका, न्यूज़पेपर।
हुआ? इतना चौंक क्यों गए? जैसे कि ये बॉटल तुम पहली बार देख रहे हो। इसी से मारना तुमने अपने पापा को। अब ये सबूत हमारे पास है। अब इस सबूत को मिटाने का वक्त आ गया है। एक ही बॉटल, दूसरी कहाँ गई? दूसरी बॉटल कहाँ रह गई? कहीं घर पर तो नहीं गिर गई? क्या हुआ मिस्टर आरव त्रिवेदी? इतनी सी बात पे डर गए? शायद आरव से वो जहर की बोतल गलती से गिर गई थी और किसी अनपढ़ नौकर ने उसको इत्र की बोतल समझ के उसको वहां पे रख दिया। आरव की इस गलती पे ना उसको बहुत पछताना पड़ेगा और इस बात का फायदा हमें उठाना है। ऐसे ही कुछ और सबूत तुम्हारे खिलाफ हमारे हाथ लग गए। अब ये बोतल कहाँ है ये हम तुम्हें नहीं बताएं। इस चींटी के भी पर निकल आए। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो बोतल मुझे वापस दे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मिस्टर आरव त्रिवेदी। यहाँ तुमने हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की और वहां तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत अपने सही जगह पर पहुंच जाएंगे। तुम ये सबूत पुलिस को देकर मुझे जेल क्यों नहीं भेजते थे? इतनी जल्दी नहीं आरव, इतनी जल्दी नहीं। बर्दाश्त तो तुम्हें भी करना होगा। हम तुम्हें नहीं मार सकते क्योंकि तुम हमारे पति हो और तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। और रही बात जेल जाने की, तो तुम्हारी असली सजा जेल में नहीं, हमारे साथ रहने में। बीवी हो तो ऐसे लंच पर मिलते हैं।
चाह रहा है? मौसी कौन है? चाचू आए क्या? आरव, आरव दरवाजा खोलो। आरव, आरव प्लीज दरवाजा खोलो। आरव दरवाजा खोलो। साहिल तुम ठीक तो हो ना? आरव, आरव दरवाजा खोलो। क्या है? हाँ? हाँ? तुम्हारी आदत है हमेशा बीच में आने की। हाँ? तुम्हें बच्चों की खुशी देखने नहीं जाती? हम कितना अच्छा खेल खेल रहे थे। साहिल, आंटी हमने आधा सारा गेम खराब कर दिया। तुम्हें क्या लगा मैं बच्चे के साथ? डोंट वरी साहिल, अब हम है ना एक नया खेल खेलेंगे। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। यहीं रुक। ये देखो साहिल, ये असली गन है। वाह, असली वाली गन। तुमने कभी देखी है? मेरे चाचू के पास भी है पर चाचू मुझे नहीं खेलने देते। अच्छा, ये लो, खेलोगे इससे? तुम्हें चाहिए? क्या कर रहे हो? ये पागल हो गए हो क्या? तुम्हें टॉर्चर करना है तो हमें करो, इस बेचारे बच्चे को क्यों? अरुंधति, तुम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देती हो? फिलहाल ये काम मैं किसी और चीज के लिए कर रहा हूं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे संभाल। स्माइल, साहिल। अब जेल में जाके अपना मुंह खोलना तुम लोग। ये सारा किया धरा आरव का। सब आपके लिए मैसेज। अब देखो मैं तुम्हारे चाचू को खेल खेल में कैसे डराता हूं। आरव, खबरदार जो साहिल को टच भी किया तुम। मिस्टर सिद्धांत कुमावत, रिलैक्स, चिल, टेक इट इजी। मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा प्यारा भतीजा यहाँ घर पर अकेला बोर हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके साथ खेल खेल लूं। पता है कौन सा खेल खेल रहे हैं हम चोर पुलिस खेल रहे थे और इस खेल में गोली इधर भी लग सकती है या उधर भी लग सकती है। अब क्या करेगा एक्स क्राइम ब्रांच ऑफिसर सिद्धांत कुमावत? कितनी प्यारी स्माइल है तुम्हारे भतीजे की। अगर तुम इसके चेहरे पर वो स्माइल हमेशा देखना चाहते हो तो बताओ क्या करोगे तुम? कितना प्यारा है तुम्हारा ये भतीजा और थोड़े ही वक्त में
इतना अच्छा दोस्त बन गया मेरा, और मैं जो कहता हूँ वो साहिल करता है। करोगे ना? यस अंकल, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। सुना? आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। बोलो, तुम जितना टाइम लगाओगे उतना ही। गाड़ी से उतरो, गाड़ी से उतरो नीचे। सिद्धांत कुमावत जी, आई होप आपने उन गुंडों को छोड़ दिया। बहुत प्यार करते हो ना अपने इस भतीजे को। हेलो हेलो आरफ, हम गोली चला देंगे। आरव, आई एम सीरियस। साहिल बेटा, इधर इधर आना हमारे पास। नहीं, आप मुझे गन से मारोगे, मैं नहीं आऊंगा। साहिल, 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 अंकल के पास आ जाओ। कम ऑन, कम ऑन। नहीं साहिल, उनके पास मत जा, तुम हमारे पास आओ। आओ। कम ऑन साहिल, कम ऑन। अंकल के पास आ जाओ। कम ऑन। कम 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 कम। साहिल, साहिल। हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम? साहिल बेटा, समझने की कोशिश करो, ये अंकल तुम्हारे चाचू के फ्रेंड नहीं है, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इधर आओ, आओ हमारे पास। आप झूठ बोल रही हैं। आरव प्लीज, बच्चे को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। आरव, हम गोली चला देंगे। गोली चलाओगी? चलाओ, चलाओ, गोली चलाओ। आरव, आई एम सीरियस। आरव, गोली चला देंगे। देखो अरुंधति, तुम्हारा निशाना तो ठीक है ना? क्योंकि गोली अगर इधर से इधर लग गई ना, तो तुम जेल में अपने दोस्त के साथ आटा पिसोगी। आरव, तुम्हें साहिल चाहिए ना? हाँ। साहिल तुम्हें चाहिए ना? हाँ, साहिल चाहिए ना? ये लो। कितनी बार कहा तुमने, ये लड़कियों के खेलने का खिलौना नहीं है। साहिल को लग गई होती तो गोली। बेचारा साहिल बच गया। हमारा सुपर हीरो। आपने मुझे कुंडी आंटी से बचा लिया। अच्छा साहिल, मैंने ना मेरे कमरे में आइसक्रीम रखा है तुम्हारे लिए, आइसक्रीम और चॉकलेट्स। आरव, तुम एक राक्षस हो। राक्षस नहीं, बल्कि राक्षसों का बाप। दादी, आप बनारस जाइए, वहां जाकर अस्थि विसर्जन कीजिए और साथ में ग्रह शांति की पूजा। आरव, अस्थि विसर्जन तो बेटा करता है। साहिल बेटा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, प्लीज। आपने कहा था आपके पास बहुत बड़ी बॉल है। हाँ है ना बड़ी बॉल, लेकिन यहाँ पे नहीं है, गार्डन में है। उस बड़े से बॉल के साथ खेलने के लिए कुछ रूल्स हैं, तुम फॉलो करोगे ना? क्या रूल्स? साहिल,
बड़े से बॉल के साथ खेलने के लिए ना हमें 2 रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है? रूल नंबर 1, तुम्हें इस बास्केट के अंदर बैठना होगा, ओके? एंड रूल नंबर 2, तुम बिल्कुल आवाज नहीं कर सकते, ओके? आ जाओ। आपकी बास्केट कहाँ है? अब हम इतने बड़े हैं ना, तो हमारे लिए बड़ी बास्केट चाहिए होगी, वो आ रही है। फिलहाल तुम इस बास्केट के अंदर बैठो और फटाफट वहां हमसे पहले पहुंचने की कोशिश करो, वरना पता है क्या होगा? हम दोनों को वो बड़ी बॉल नहीं मिलेगी, ठीक है? पक्का? वेरी गुड, आ जाओ, आ जाओ। साहिल 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 उठो, हम जल्दी से जाकर अपनी बास्केट लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तब तक तुम यहाँ आराम से बैठो। और रूल नंबर 2 क्या था? फिंगर ऑन योर लिप्स। कुछ भी हो जाए तुम्हें आवाज नहीं करना है, ठीक है? और एक बात, जब तक हम इस बास्केट का ढक्कन नहीं खोलते तुम बाहर नहीं आओगे, कुछ भी हो जाए, ओके? पक्का? चलो हाई फाइव। वेरी गुड। अब बस आरफ को पता चले बिना हमें साहिल को यहाँ से बाहर किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा। आप दादी और दादा चाचू को एयरपोर्ट छोड़कर आइए। लल्ला, तुम क्या करना चाहते हो हमका नहीं मालूम है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, हमें तुम्हारी हरदम चिंता लगी रहती है। दादी, 1 मिनट। दादी, हम भी आपको छोड़ने एयरपोर्ट चलेंगे और इस टोकरी में अस्थि विसर्जन के लिए पूजा की सामान है, आप इसे भी साथ ले जाइए। इसे गाड़ी में रख दो। मालकिन, गाड़ी में तो जरा भी जगह नहीं है। बेटा, तुम दूसरी गाड़ी में आ जाओ, हम जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहते हैं। जी, तो हम दूसरी गाड़ी में आ जाते हैं। बस ये टोकरी एक बार इस घर से सही सलामत निकल जाए, फिर तो हम सब संभाल ही लेंगे। अंडे, आप चीटिंग कर रहे हो। हम दोनों छुपकर चुपचाप जाएंगे, पर आप तो बास्केट में नहीं हैं। हमने किंग के रूल्स तोड़े। बेटा, हम तो आ रहे थे, वो इन लोगों ने देख लिया और नहीं, आप झूठी हैं, मुझे आपके साथ नहीं जाना।
आंटी ने कहा था हम गेम खेलेंगे पर उन्होंने चीटिंग की, मुझे इनके साथ नहीं जाना।